देंगे उनको आपको फाइनली 4 बच्चों की हो रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जिस संस्था के अकॉर्डिंग हम आपके यहाँ प्रोग्राम करने आए हैं उस संस्था का नाम क्या है, उस एजेंसी का नाम क्या है, और जो बताएगा वो हाँ बताएगा केवल, ठीक है। उस एजेंसी का नाम क्या है जिसके थ्रू हम आपके यहाँ स्टैंडर्ड क्लब की एक्टिविटी कर रहे हैं। BIS, ठीक है। तो क्या नाम है हमारा? रानी शर्मा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, उन्होंने बताया BIS। अब मेरा क्वेश्चन है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, तो जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, ठीक है। तुम बताओ। हाँ, खड़े होके बताओ, खड़े होके बेटा सुनेंगे, ठीक है। क्या बताया? खड़े हो जाओ। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर हम इसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को हिंदी में नाम लें तो इसका हिंदी में क्या नाम है ये जरा हमें बताइए। जिसको आता है वो हाथ उठाए। हाँ ठीक है, कोई भारतीय मानक संस्था, थोड़ा गलत है, कोई और ये सब हमने लिखा हुआ है आपके सामने। हाँ, भारतीय मानक ब्यूरो, हमारे हर एक इसमें लिखा हुआ है बैनर पे कि भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS। तो BIS के थ्रू हम आए हैं और BIS की जो 3 ब्रांच ऑफिस हैं वो यूपी में है। मैं बता देता हूँ अभी, इसलिए मुझे पहले बताना था। तो हम किस ब्रांच ऑफिस के अंडर में यहाँ एक्टिविटी करने आए हैं? सभी नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो हम नोएडा ऑफिस के अंडर में आए हैं। ऐसी 2 ब्रांच और हैं, एक गाजियाबाद और एक लखनऊ। आपका जो पड़ोसी जिला औरैया है वो लखनऊ ऑफिस से कनेक्ट है, और इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा ये सब नोएडा ऑफिस से कनेक्ट है, और रामपुर वगैरह वो सब मुरादाबाद जिला है वो गाजियाबाद ऑफिस से कनेक्ट है। तो 3 ब्रांच ऑफिस है यूपी में। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक कंज्यूमर। इसके बाद है कि एक जो इसका मार्क है जनरल प्रोडक्ट्स में जो मार्क लगता है, BIS जो मार्क लगाती है उस मार्क का नाम क्या है? सभी नहीं बताओ, फिर बोलना नहीं है, जिससे पूछा जाए। क्यों नाम नोट कर रहे हैं लोकेश सर? क्वेश्चन ही नहीं रहता है फिर वो। तो अभी तुमने क्या उसका जो जिसने भी नाम बताया ISI वो ठीक है, उसके अलावा भी एक नाम दिया गया है, तो वो जिसको आता है वो हाथ का हो। हाँ, तुमने देखा है, पास में बैठी हो ना, बिल्कुल समझ में आया था, ठीक है। क्या नाम है? यशिका श्रीवास्तव। तो इन्होंने सही बताया कि उसको हम स्टैंडर्ड मार्क बोलते हैं। ISI मार्क भी बोलते हैं जनरली हम है, लेकिन स्टैंडर्ड मार्क उसका टेक्निकली नाम है। ये जनरल प्रोडक्ट्स जितने हैं उनमें ये वाला मार्क लगता है। सीमेंट, सरिया, आपका प्रेशर कुकर, गैस स्टोव, इसमें ISI मार्क वाला स्टैंडर्ड मार्क लगेगा। फिर जितने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं उनमें एक मार्क लगता है। भारतीय मानक ब्यूरो एक मार्क इशू करती है, उस मार्क का नाम क्या है? हाँ, मेरा क्वेश्चन समझो कि जैसे ये जनरल प्रोडक्ट थे उसमें ये स्टैंडर्ड मार्क लगा था, तो जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आइटम्स हैं उनमें एक मार्क लगता है, उस मार्क का नाम क्या है? हाँ, BE। वो तो तुमने वो बता दिया कि स्टार रेटिंग होती है फिर। हाँ, है रजिस्ट्रेशन मार्क, तुम्हारे भी पास में था मैंने, ठीक है। तो जो 8 आकार का देख रहे हैं आप, 8 आकार का है, इसका रेड और ब्लू है, वो रजिस्ट्रेशन मार्क है। क्या नाम है? जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इसमें हम रजिस्ट्रेशन, आपके फोन की बैटरी में आप देखेंगे, फोन की बैटरी में ये मार्क लगा होगा, रजिस्ट्रेशन मार्क। फिर तीसरा जो है मैनेजमेंट सिस्टम मार्क, ये हम किसी संस्थान को देते हैं। संस्थान होगा तो कोई इंडिविजुअल नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है,
कहीं आपने देखा होगा या आपका कोई संस्था है, अभी आपने अखबार में देखा होगा डीएम कार्यालय जो इटावा का डीएम कार्यालय है वो 9001 2050 सर्टिफाइड हो गया है QMS। कुछ दिन पहले पेपर में आया था इलेक्शन होने से पहले जस्ट कि वो गवर्नमेंट कलेक्ट्रेट को 9001 2050 सर्टिफिकेशन मिला है। इसका मतलब है कि उसको ये क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिला है। इट मीन्स कहीं कहीं जिनको आपने देखा होगा कि जैसे एक वेदांता हॉस्पिटल है वो स्टेट ऑफ द मार्क क्यों है बोलते हैं कि कोई पेशेंट आया तो सिक्योरिटी का जो चेक होता है वो करेगा, वो फिर रिसेप्शन में भेजेगा, फिर वहाँ से वो किसी को भेजेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी इसमें जाएंगे किसी छोटे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो उसमें डॉक्टर बोलेगा कि जो है यहाँ पर नहीं हो गया इलाज, आप वहाँ ले जाइए, या किसी आपने नर्स को पूछा बोलेंगे कि अभी डॉक्टर साहब भी नहीं है आप जाइए। तो जो प्रॉपर आंसर होना चाहिए वहाँ, क्योंकि पेशेंट आया है तो पेशेंट आया उसका क्लियर होना चाहिए प्रॉपर मैनर में। तो जहाँ जहाँ जिसको जो लाइसेंस जिनको सर्टिफिकेशन मिला है क्वालिटी मैनेजमेंट का, तो उनके यहाँ पूरा एक नियम कानून है बना हुआ है कि वो प्रॉपर वो चेक से गुजरेंगे। वहाँ कोई होगा नहीं, किसी का जुगाड़ है या नहीं है जो चलता है कि भाई उनका अगर सोर्स है तो वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होगा, लेकिन अगर वहाँ QMS है ऑलरेडी उस संस्थान में, उस स्कूल में, उस कॉलेज में, तो वहाँ प्रॉपर रूल फॉलो होगा, वो किसी भी संस्थान को किया जाता है, ये QMS होता है। इसके बाद फिर क्या है, चौथा मार्क क्या है, इको मार्क। ये आप किसको देते हैं, ये मार्क हम किस टाइप के प्रोडक्ट को देते हैं, और जिसको आता है वो हाथ उठाए, डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा बहुत 100 में से 10% आपने सही बताया। और हाँ स्टेशनरी प्रोडक्ट, स्टेशनरी पेंसिल हुई आप भी 10% ठीक बताया। और बताओ एक जनरल उसका नाम है, हाँ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यस क्या नाम है, तनिष्क चौधरी। तो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। इको फ्रेंडली का मतलब है कि जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते नहीं, जैसे कागज है, आपने फाड़ा खराब किया फेंक दिया, तो अगर बरसात की सीजन है तो 10 दिन में वो कागज आपको मिलेगा, हाँ नहीं मिलेगा, 10 दिन बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। वैसी लकड़ी है, लकड़ी आपका लकड़ी के जो प्रोडक्ट्स हैं जितने बने हुए हैं कुछ दिन बाद अगर आप उसको थ्रो कर देंगे फेंक देंगे, कुछ दिन बाद वो करने मिल जाएगा। ऐसे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो इको फ्रेंडली के अंदर आते हैं। वहीं आप प्लास्टिक छोड़ देंगे तो वो क्या होगी पृथ्वी में, आप देखिए 10 दिन बाद 1 साल बाद आपको वैसे ही मिलेगा जहाँ पर छोड़ा था, इसके अंदर धंस जाएगी लेकिन वहाँ रहेगी। तो उन प्रोडक्ट्स को हम इको मार्क कहते हैं, क्लियर है। फिर है हॉल मार्क, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अभी 1 अप्रैल 2023 से सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला है कि जितने भी ज्वेलरी आइटम्स हैं, ये सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी जो है उनमें हॉल मार्क लगा होगा। जैसे आपके इसमें ISI मार्क लगा होता है वैसे उसमें हॉल मार्क लगा होगा। जितना भी आपका गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी है उसमें क्या है 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। कितने डिजिट का होगा, 6 डिजिट। अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब क्या है कि उसमें ABCD होगी या 1 2 3, ABCD 1 2 3 नहीं होगा, कैसे बताया दोनों। अच्छा ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कि उसमें दोनों ही होंगे, कुछ डिजिट अल्फा न्यूमेरिक अल्फा होंगे कुछ न्यूमेरिक। तो ऐसे 6 डिजिट का होगा, वो यूनिक कोड होगा। अगर आप रिंग में ईयर में 2 रिंग ये पहनते हैं रिंग, तो लेफ्ट का उसका नंबर अलग होगा और राइट का नंबर अलग होगा। उस नंबर का कोई भी ज्वेलरी ऑल ओवर इंडिया में आपको भी नहीं मिलेगी, कोई यूनिक नंबर। तो वो नंबर जो ये इशू करता है या किसी भी आप उसमें देखेंगे उसमें रहेगा क्या क्या रहेगा, 3 चीजें रहेगी। एक तो BIS का लोगो रहेगा, ट्रायंगल जो है, फिर 22K916, इसका क्या मतलब है कि वो 22 कैरेट का है और 916 इसका कोड है। अगर 24 कैरेट का है तो उसको होगा 24K918 और फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा 6 डिजिट का। तो हर एक ज्वेलरी में ये और मार्क होगा, और इसके लिए ज्वेलर्स आपसे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, 36 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जो उसकी कॉस्ट है, जो नॉर्मल कॉस्ट है, उससे अगर हॉल मार्किंग का कॉस्ट उसमें यूज करते हैं तो दैट इज 36 रुपीज पर आइटम। तो कुछ 2-3 साल पहले एक डेट है, 8 अक्टूबर या 8 नवंबर है, ऐसी डेट है, और रात के 8 बजे
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैसेज था, आया था। क्या आया था, याद है? क्या था मैसेज? जिसके पास 2000 रुपए के नोट है वो क्या होंगे? तो फिर क्या हुआ था, पूरी समाज में अफरा तफरी हुई थी, सब लोग लाइनों में लगे थे। हाँ, कोई बीमार था वो भी लाइन में अपना पैसा जमा कर रहा था। ऐसा पूरे जो देश में अफरा तफरी का माहौल था। तो अगर फिर सरकार ने कहीं ऐसा फिर रात के 8 बजे आके ये बोला जिसके पास विदाउट बात कर रही है वो जो है वैलिड नहीं होगी और उसको जमा करिए, तो फिर क्या होगा, फिर अफरा तफरी होगी। तो उससे बचने के लिए जो है वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर आप परचेज करते हैं तो हॉल मार्क की पालन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो स्पष्ट गाइडलाइंस है। और आप देखेंगे भी कि ज्वेलर्स के पास अगर कहीं कोई मार्केट में कभी गुजरा हो, देखा हो, तो उसके पास में ये जो मार्क वाला जो लोगो लगा होगा कि BIS सर्टिफाइड, अगर आपने देखा होगा या कभी नजर देखना तो देखिए कि वो ज्वेलर्स भी लगाने लगे कि हमारे वहाँ BIS सर्टिफाइड ज्वेलरी मिलती है। ऐसा है कंपल्सरी, इस चीज के अंदर दावा जो है कंपल्सरी स्कीम में आता है कि यहाँ ज्वेलर्स को विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी सेल ही नहीं करनी है। तो इसके बाद फिर ये जो मैं पहले ही बता दिया हम सब चीज़ों को, एनीवे ये हॉलमार्क हो गया, ये सारा चीज हुआ। तो मैं कितनी एक्टिविटीज जो है स्टैंडर्ड क्लब के थ्रू करवाता हूँ, जिसको आता है तो मेरा मान है। और उसमें पहली एक्टिविटीज का नाम क्या है? अच्छा ठीक है, तुम बताओ। हैंड राइटिंग बताओ। काफी हद तक 80% ठीक बताया। और फिर क्या है, हमने उन चीजों में जिक्र किया था, पहले ही बताया था कि हम जो तो हमने बताया था कि ओरिएंटेशन सेशन एंड स्टैंडर्ड राइटिंग कंप्लीशन। तो ये जो है हम करवाते हैं पहले, जो ये है जो मैंने आपको स्टैंडर्ड लिखने के लिए पेपर किया था। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? अभी मैं इसके बाद जो सेकंड हमारा वो एक्टिविटी रहेगी वो कौन सी रहेगी, मैंने बता चुका था, जिसको आता हुआ सेकंड एक्टिविटी हमारी होगी ड्राइंग कंपटीशन होगी। हम चार्ट और पेन वगैरह सब मुहैया कराएंगे आप लोगों को। ये जो मार्क हैं ये बनाने होंगे विद कलर कॉम्बिनेशन और साइज के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ करने होंगे, ये रखना होगा। एक मैंने ऐप बनाया है, उस ऐप का क्या नाम है, जिसको आता है वो हाथ उठाइए। उसका पूरा नाम क्या है? सभी को आता है। चैनल से पहले हुए और क्या हो जो फोन कर दो फाइनल। बहुत अच्छा क्या है कि जब जो आपने आटे में जो पानी मिलाया था, जो पानी था उस पानी को जब हीट मिली तो उसमें जो वाटर वेपर जनरेट हुई, और वो वाटर वेपर वो लेयर पे जितना लेयर में भर सकती थी वो भरी। अगर वो किसी कारण से लेयर टूट जाती तो फिर वो नहीं बनेगी, या फिर वो लेयर बन नहीं पाई। कभी कभी क्या होता है कि वो लेयर चिपकी रहती है तो फिर वो रोटी रोटी नहीं खुलेगी। तो लेयर को अगर जितना वो मिलेगा स्पेस, उतना लेयर को उसमें वाटर वेपर फिल होगी, वो दैट इज उस वजह से वेरी गुड वाला ये था। और दूसरा एक और बताइए हमें, जो हम पूरी पकाते हैं और जो ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? कितने लोग कहते हैं कि ज्यादा होना चाहिए? हाँ बताओ। मतलब केवल फिर से समझ लो क्वेश्चन कि जो जब हम पूरी पकाते हैं तो जिस ऑयल में पकाते हैं उस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट समझ रहे हो ना? उस ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज्यादा वाले हाथ बताओ पहले। अच्छा ठीक है, कम वाले
तो कम वाले ने ऐसा किया कि गलत लीडर को फॉलो कर दिया, जो ज़्यादा वाले थे उन्होंने सही लीडर को फॉलो किया। अगर इन्होंने उठाया तो आगे उठाए थे, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा ही होगा, ऑब्वियसली है। नहीं तो क्या होगा, वो पूरी ठीक है, उसका ऑयल पॉइंट अगर कम होगा तो पूरा ऑयल वहां से वेपराइज हो जाएगा, आपको उसको वहां ऑयल मिलेगा ही नहीं, इसके पकने से पहले ऑयल जो है वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, ओके सर, कौन है तो उसको कैसे बुझाते हैं और उसका फायर वैल्यू क्या साइज करता है, क्या साइज और अभी क्या है कि जो फायर है वो साइंटिफिकली कब लगती है, जब उसमें तीन चीजों से एक ट्रायंगल कंफ्लिक्ट होता है। सुन लो बेटा, फायर क्या है, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। अगर आप इसको बिल्कुल समझे, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि इस साइड में इक्वल टू के इधर दो प्रोडक्ट होते हैं और इसके इधर जो बचता है वो प्रोडक्ट होते हैं। तो इसी इक्वल टू के इधर जब तक ये मिलेंगे नहीं तब तक वो रिएक्शन बराबर है नहीं होगी। तो वैसे ही इसमें क्या है, रिएक्शन का मतलब है एक ट्रायंगल कंप्लीट होता है, और ट्रायंगल के लिए कितनी साइड चाहिए, 3 साइड चाहिए। तो 3 साइड हम डिवाइड करते हैं। पहला दैट इज सबसे पहले जिसमें आग लगेगी वो चीज होनी चाहिए, तो इसमें आग लगेगी। तो यहाँ पर जैसे आप देखें, तो अगर हम टेबल को ले लेते हैं तो टेबल एक साइड होगी, बेस हमने बना दिया टेबल का, ट्रायंगल का टेबल होगी। फिर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन सही, ऑक्सीजन होनी चाहिए। दूसरा साइड हमने बना दिया ऑक्सीजन, और तीसरा क्या है, फिर तो वो टेबल ही है, तीसरा साइड क्या होना चाहिए, उसमें जो 4 नाम है, नाम बता दो। अच्छा 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 अक्षरा, अच्छा और 2 नाम बताना, 2 नाम और कौन से? तनेश और वित्सी गौर। सर आप भी आ जाइए, अरे आ जाइए। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट। और सेकंड नंबर है, देख के सेकंड नंबर है, आप देख नहीं पा रहे, भाई क्लैप करिए। मैम थोड़ा इधर देखिए। चलिए मैं एंड थर्ड इज तनिष। तनेश कौन सी क्लास है तुम्हारी? 9th विदुषी। एक क्लैपिंग में कर लीजिए आप लोग। बेटा जिसका नाम बोला जाए वो तुरंत आके लेता जाए, जल्दी आ जाओ, देखो नहीं कुछ, आपका एग्जाम भी होना है अभी। प्रिया यादव, प्रिया क्लैप कर लीजिए। मुकुल यादव, मुकुल यादव, उन्नति शुक्ला, उन्नति आओ बेटा। प्रिया सुनाई नहीं देता है क्या?
एक्चुअली प्रिया वो कंफ्यूज भी थी कि मैंने तो कुछ बताया नहीं हमारा प्राइज में नाम कैसे आ रहा है। नहीं, वो सर्टिफिकेट। चल रहा है, कोई बात नहीं आई। अभिषेक शर्मा, अभिषेक, चलो फिर मेगा, आदित्य सिंह चौहान, आदित्य, अदिति चलो बेटा, शिवानी राजपूत, चलो अनुष्का, वंशदीप, मैम क्लैप कर दीजिए आपका भी नंबर आएगा। ऋतिक आते जाओ बेटा, उन्नति तोमर, देव राघव, देव, दीप्ति कुमारी, दीप्ति, मुस्कान कुमार, मुस्कान, एंड मुस्कान कुमार। हो गया। बाकी के बच्चे उनका सर्टिफिकेट अभी बन रहा है, वो मिल जाएगा। प्राइज मिला है, वो बच्चे प्राइज के साथ आ जाएं ग्रुप फोटो। 1 मिनट प्राइज के साथ आ जाइए, आ जाओ बेटा, तनिष्क अगर उनको सर्टिफिकेट मिल गया तो फिर ले लेंगे, प्राइज को लेकर। आ जाओ बेटा आगे, नहीं अच्छी की थी। आप लोग ऐसे पकड़ो नहीं, खाली कर लीजिए, बराबर होगा फिर। कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। भाई सर आप भी लोकेश सर नहीं आ रहे थोड़ा। देख